कि लेकिन जब डिटेल्स पढ़ते हैं तो फिर अंदाजा होता है कि यार आई से इजराइल, आई से इंडिया, यू से यूएई एंड यूएस, यू से यूएसए। क्या मकसद क्या है इसको? वैसे साउथ एशिया का क्वाड भी कहा, एशिया का क्वाड भी कहा जा रहा है। जो I2U2 है, इसमें आप देख लें इंडिया के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इंडिया के इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, इंडिया के यूएई के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया मुस्लिम वर्ल्ड में भी अपने आप को ले गया है। और वैसे ही इजराइल, यूएई, इंडिया और अमेरिका, ये चारों एक ऑर्गेनाइजेशन बन रही है उनकी। पहला वर्चुअल समिट होगी ये। मित्रों, इंडिया फर्स्ट के इस नए संस्करण में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में भारत ने एक और कूटनीतिक जीत हासिल की है जिसे शॉर्ट में I2U2 कहा जा रहा है। I2 से यहाँ इसका मतलब इंडिया व इजराइल है, व U2 से USA व UAE है। दोस्तों, इन चारों राष्ट्रों के हेड्स की वर्चुअल मीटिंग 13 से 16 जुलाई के बीच होगी। दोस्तों, इस समिट की खासियत यह है कि इसके चारों सदस्य 4 अलग धर्मों से हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन व यहूदी है, जो कि एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल डेवलपमेंट है। इसमें भारत व इजराइल के साथ UAE आने से पाक का मुस्लिम ब्रदरहुड का कार्ड धराशायी हो गया है तथा पाक का यह सपना कि नुपुर शर्मा के विवाद से गल्फ राष्ट्र पाक के विरोधी बन जाएंगे, वो भी चकनाचूर हो गया है। इसी तरह क्वाड के बाद भारत का दूसरा संगठन है जिससे चाइना को भी परेशानी हो सकती है। इस संगठन के बनने से भारत का मिडिल ईस्ट में भी प्रभाव बढ़ेगा तथा इस संगठन के बनने से भारत का मिडिल ईस्ट में भी प्रभाव बढ़ेगा तथा अब यह सही मायने में एक विश्व शक्ति बनने को अग्रसर हो जाएगा। इन सब डेवलपमेंट पे भारत व पाकिस्तान के एक्सपर्ट का क्या कहना है, आइए चले देखते हैं। जय हिंद। अच्छा सुमित जी, एक तो ये बताइएगा I2U2 मतलब देखने को पहली दफा बड़ा अजीब सा मतलब लग रहा है कि, लेकिन जब डिटेल्स पढ़ते हैं तो फिर अंदाजा होता है कि यार आई से इजराइल, आई से इंडिया, यू से यूएई एंड यूएस, यू से यूएसए। क्या मकसद क्या है इसको? वैसे साउथ एशिया का क्वाड भी कहा, एशिया का क्वाड भी कहा जा रहा है। क्या मतलब इसके बैक पे क्या ऐसी चीजें हैं जो होने जा रही हैं? देखिए फागर भाई, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको बोलूंगा, मुबारकबाद दूंगा, बहुत बढ़िया टॉपिक उठाया आपने, क्योंकि इसके बारे में लोगों को जानकारी बहुत कम है। और ये बहुत, मैं बोलूंगा, पिछले 10 साल में इससे बड़ा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट कोई है नहीं। उसका कारण क्या, मैं आपको विल डिस्कस दैट। और ये क्वाड से भी बड़ी डेवलपमेंट है। अब फखर भाई है क्या, अगर हम पिछले साल अक्टूबर में जाए तो अक्टूबर में जब जयशंकर साहब इजराइल जाते हैं तो डॉक्टर जयशंकर इजराइल के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, यूएई के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और अमेरिका के जो से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं, तब इस पे पहली बार एक बात हुई थी। डॉक्टर जयशंकर और इजराइल वाले तो जमीन पे थे, दोनों ने वर्चुअली ज्वाइन किया था। तो तब इसकी बारे में थोड़ी हवा उड़ी थी। देखिए, ये जो है इसमें फखर भाई सबसे बड़ी एक चीज है, बिफोर वी गेट इनटू डिटेल्स। देखिए, इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है और ज्यू भी है। तो पहली बार एक ऐसा अलायंस है जिसमें 4 बड़े मजहब, ये रिलीजन्स आर टुगेदर। तो वो जो लोग मतलब ना रिलीजन नाम की दुकान चलाते हैं, रिलीजन नाम के अलायंसेस की बात करते हैं, उनको बहुत बड़ा झटका है। सबसे पहली बात, उन सबको बहुत बड़ा झटका है जो सोचते हैं फॉरेन पॉलिसी कैन बी बेस्ड ऑन रिलीजन, अलायंस कैन बी ओनली बेस्ड ऑन रिलीजन। अब पहला एक दुनिया में ऐसा अलायंस बना है जिसमें हिंदू, मुसलमान, ज्यूज और क्रिश्चियन एक साथ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो लोग मिस कर रहे हैं। इससे पहले ऐसा अलायंस कोई बना नहीं। अब आप मिडिल ईस्ट में जाते हो, यहाँ जो बात है, अमेरिका इज रिकॉग्नाइजिंग इंडिया, Israel is recognizing India and UAE is recognizing India as a global power now. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको याद होगा, हमने अभी UAE के साथ, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, हमने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। तो किसी साहब ने पूछा था आपकी तरह, उन्होंने कहा भाई ये जो कॉर्ड है इससे आप चाइना को रोक लोगे? मैंने कहा अरे भाई, आपको किसने कहा एक ही कॉर्ड है? कॉर्ड कई सारे भी होते हैं, कई सारे कॉर्ड है। वेस्ट एशिया का कॉर्ड बोलते हैं। तो बोला, मैं कहा कॉर्ड कई सारे हो सकते हैं, आप क्यों मान रहे कॉर्ड एक ही है? अब आज चाइना परेशान है। चाइना doesn't know how to react, American or Indian. So French and Britishers have been excluded. बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है, टेक्टोनिक डेवलपमेंट अगर भाई।
देखिए, इंडिया को मेन स्ट्रीम किया जा रहा है ग्लोबली, क्वाड में लहदा किया जा रहा है, मिडिल ईस्ट में अरब ममालिक में लहदा मेन स्ट्रीम किया जा रहा है, क्योंकि यूएसए समझता है कि इस वक्त एक जो बड़ा प्लेयर है आफ्टर मिडिल ईस्ट में, तो ठीक है मिडिल ईस्ट ममालिक हैं, लेकिन एक बड़ा जो इस वक्त रीजन का प्लेयर है वो सिर्फ उसको इंडिया को वो इंडियन ओशन से उठा के वो वेस्ट एशिया लेके चले गए हैं। सो आप इमेजिन करें उनको मिडिल ईस्ट तक लेके जा रहे हैं। So how much access they are giving and how much portraying power they are portraying जिसको आप कह लें कि इंडिया के लिए। सो यहाँ पे आके हमें ये समझ लगती है कि इंडिया तो एक वो इंडिया उसको अमेरिका ग्लोबल स्टेटस दे रहा है कि भाई ये हमारे साथ मिलके ग्लोबली अपने मफादात को प्रोटेक्ट करेगा। अच्छा, इंडिया की अपनी पर्सनल कैपेसिटी भी इतनी है कि उन्होंने यूएई के साथ $100 बिलियन का मुआहदा कर लिया। अच्छा, ये यूएई ये जो नूपुर शर्मा वाला वाकया हुआ तो उसके ऊपर ये बात चली कि शायद मुस्लिम दुनिया जो है वो शायद इंडिया के ऊपर टफ होगी। मैं भी उस वक्त ये कहता था कि ये मुमकिन नहीं है। जब बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका गए तो वहां पे ये बात हुई और पाकिस्तान को कहा गया कि हम आपकी थोड़ी बहुत मदद करेंगे फाइनेंशियली, तो आपने क्या करना है कि इंडिया को जब हम सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट देंगे तो आपने शोर नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो उस पर जाहिर बात है हुकूमत तो इतना उसके पास पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है कि वो इस तरह की चीजें ना कर सके, बल्कि रिटर्न में पाकिस्तान को ये फेवर मिलेगी कि हमें एनएसजी की मेंबरशिप मिल जाएगी और पाकिस्तान को जो न्यूक्लियर जो जैसे कहते हैं ना एक वेरीफाइड किस्म का या डी ज्यूरे न्यूक्लियर स्टेट जो है वो करार दे दिया जाएगा। सो दिस इज समथिंग व्हाट दी देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। अब ये जो I2U2 है इसमें आप देख लें इंडिया के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इंडिया के इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, इंडिया के यूएई के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया मुस्लिम वर्ल्ड में भी अपने आप को ले गया है और जैसे मैं कल आपको एक एनसर्कलमेंट की पॉलिसी समझाई थी कि बेसिकली तो ये इट्स ऑल अबाउट जैसे आप कह लें कि वो है जिसे कहते हैं कि मिलिट्री टर्म है, लेकिन इसको पॉलिटिकल सेंस में भी समझने की जरूरत है। और पॉलिटिकल सेंस में समझने की इसलिए जरूरत है कि भाई अगर हमने इसको ना देखा या गौर ना किया इसके ऊपर तो हमें ये पता चलेगा कि भाई इंडिया जो है वो OIC, यूएई, सऊदी अरब, दुनिया के हर मुस्लिम मुल्क के साथ करीब है और इंडियंस आर डूइंग दिस डेलिबरेटली बिकॉज दे नो कि वो जो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है वो खत्म होता जा रहा है। क्या I2U2 एक ऑल्टरनेटिव क्वाड, जैसे क्वाड वहां काम कर रहा है उसमें सिक्योरिटी का एंगल आ गया है, जॉइंट एक्सरसाइजेस साथ चल रही हैं, वैसे ही इजराइल, यूएई, इंडिया और अमेरिका ये चारों एक ऑर्गेनाइजेशन बन रही है। उनकी पहला वर्चुअल समिट होगी, ये समिट होगी 13 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में कहीं पे, जब अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल, वेस्ट बैंक और सऊदी अरेबिया के दौरे पर होंगे और इस दौरे के दौरान बातचीत होगी इन 4 लीडर्स की। जो 4 लीडर्स हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट और यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इन चारों के बीच में बातचीत होगी। ये एक गल्फ के कंट्री साथ आए हैं जिसमें इंडिया साथ है और इजराइल है, तो एक नैरेटिव के इजराइल मुसलमानों का दुश्मन है ये खत्म होता है। वैसे भी तो इब्राहिमिक अकॉर्ड जब उन्होंने खत्म कर दिया था। दूसरी चीज, पाकिस्तान ये नैरेटिव बार बार नहीं बेच सकता कि हम इस्लाम के लिए कर रहे हैं, इस्लाम के लिए कर रहे हैं। एक तरफ वो उइगर मुस्लिम्स यानी कि उइगर मुस्लिम्स के लिए आंख बंद कर लेता है, जहां पर बहुत एट्रोसिटीज हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, उन सबको बंद कर देता है क्योंकि उसे पैसा दिखता है। दूसरी तरफ इजराइल में जो कि ओपन सोसाइटी है, जहां पर प्रेस सारी रिपोर्टिंग कर रही है। चाइना की रिपोर्टिंग तो नहीं हो रही ना, वो तो होने ही नहीं देते। जहां ओपन रिपोर्टिंग हो रही है वहां पे कुछ नहीं दिख रहा। कश्मीर जहां ओपन रिपोर्टिंग हो रही है वहां कुछ नहीं दिख रहा। इस पर वो बहुत चीखता है, क्यों पता नहीं। खैर, इससे एक चीज ये क्लियर होगी कि अब तक इंडिया एक एशिया पैसिफिक रीजन में कोऑर्डिनेशन कर रहा था उसके साथ, अब ये गल्फ रीजन और मेडिटेरेनियन रीजन में एंट्री मार रहा है। इंडिया का इन्फ्लुएंस गल्फ और मेडिटेरेनियन तक फैलेगा। साथ में हम काउंटर कर पाएंगे चाइना को यूएई के साथ मिलके, इजराइल के साथ मिलके और अमेरिका के साथ मिलके, और इनको हमारा साथ मिलेगा। एक बड़ा इंडियन ओशन है हमारे सामने।